अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसे स्पॉन्सर किया यूफोन 4G और उनके साथ डेल टेक्नोलॉजी MNP हमारे दोनों टाइटल स्पॉन्सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि हमारे तीनों को स्पॉन्सर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। द ग्रेट वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट, थैंक यू वेरी मच। तमाशा ओरिजिनल्स, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू वेरी मच जैस कैश। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज वर्ल्ड कप में जो मैच खेला गया इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, इंडिया हर शोबे में जितना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है वो इस वक्त फर्म फेवरेट दिखाई दे रहा है। अगर वर्ल्ड कप में कोई अपसेट नहीं हो जाता तो फिर इस वक्त इंडियन टीम वो है कि जो पहले बैटिंग में जो वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे, फिर उनकी बॉलिंग। आज सिर्फ 229 रन 9 विकेटों के नुकसान पर इंडिया ने लखनऊ के मकाम पर स्कोर किए थे और इंग्लैंड की पूरी टीम कोई जवाब नहीं था। शानदार बॉलिंग मोहम्मद शमी की, 3 विकेट लिए बुमराह ने, 2 आउट किए कुलदीप यादव ने और पूरी बिसात डिफेंडिंग चैंपियन की लपेट दी। सिर्फ 129 रन पर और 100 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। इस छठी मुसलसल कामयाबी के बाद मेज़बान टीम अब पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर आ गई है और डिफेंडिंग चैंपियन टीम 10वें और आखिरी नंबर पर चली गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है इस वक्त टीम की, इंडियन टीम की और इंग्लिश टीम की। जहां तक हम अपनी टीम की बात कर लेते हैं तो हमारी टीम परसों मैच खेल रही है बांग्लादेश के खिलाफ। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आराम किया। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रेनिंग करेगी। हसन अली से मुतालिक खबर यह आई है कि वो फिट हो गए तो क्या उन्हें खिलाना चाहिए? जिस तरह की वसीम जूनियर बॉलिंग करके गए, मेरा नहीं ख्याल कि हसन अली की इस वक्त जगह बनेगी। वो जो कुछ भी चंद खिलाड़ी मिल के अपनी मनमानी से करके चले गए थे उसके नताइज आज तक पूरी कौम भुगत रही है। तो वसीम जूनियर ने कदरे बेहतर बॉलिंग की, बल्कि काफ़ी बेहतर बॉलिंग की थी हसन अली से। तो आई डोंट थिंक कि हसन अली परसों के मैच में हमें एक्शन में दिखाई देंगे। लेकिन शादाब खान की इंजरी के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जब टेस्ट होता है तो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जब मैच में बॉलिंग करने की ज़रूरत होती है वहाँ आप बॉलिंग नहीं कर पाते। इस वक्त अगर सच्चाई से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है। क्योंकि मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की बात कर लूँ या इंडिया में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर लूँ, दोनों एक पेज पर नहीं है। एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है। 3 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वैसे भी हाथ खड़े कर लिए थे कि ये टीम तो बाबर आजम और इंज़मामुल हक की गई हुई है। फिर एजेंट कंपनी, प्लेयर्स एजेंट कंपनी के साथ इंज़मामुल हक और रिजवान का शेयर होल्डर होना और 9 खिलाड़ियों का होना, ये भी एक चीज़ बड़ी अजीब सी दिखाई दे रही है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। 5 महीने से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को तनख्वाह नहीं मिली। आप हमारे क्रिकेटर्स माशाल्लाह जितना अर्न करते हैं, 5 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगर इनको 5 साल भी नहीं मिलेगी तो अल्लाह ने इनको बहुत दिया है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हमारे खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं कर रहे थे? साइन करेंगे तो पैसे मिलेंगे। और हमारे खिलाड़ी शायद खूब से खूब तर की तलाश में, वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम बन गए थे एशिया कप से पहले और वो कोशिशें करते रहे। फिर उससे पहले डेडलॉक बरकरार था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएं। कहीं जब मामला तय नहीं हुए तो फिर कंपनी के शेयर होल्डर और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंज़मामुल हक साहब मुज़ाकरात के लिए बैठे। उसमें कंपनी के शेयर होल्डर उस मुज़ाकरात में रिजवान भी थे, उसमें बाबर आजम भी थे, उसमें शादाब भी थे और उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी थे। वहाँ पर 60 लाख रुपए तनख्वाह हो गई जो ए कैटेगरी के लोग थे। शादाब साथ बैठे थे, वो बी कैटेगरी में चले गए। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक अब खिलाड़ी भी एक पेज पे नहीं है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, और ना साइन होने की वजह ये दिखाई देती है। इतलात के मुताबिक आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बजरिया ईमेल भिजवा दिए हैं। उमर कलसुन को पहले जहाज से भिजवाया था उन्होंने और अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी भिजवा दिए हैं। आप उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या वही कॉन्ट्रैक्ट है? ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। क्योंकि ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खुश नहीं है। जब वो श्रीलंका गए थे या वो इंडिया गए थे, मेरा नहीं ख्याल, जो ज़राए बताते हैं, सोर्सेज बताते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एज ए चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी उन्हें अगर इंडिया से नहीं मिली तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की जानिब से भी नहीं मिली, जो इतलात हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। और ख़ास तौर पे जब ये मामला आ गया तो ऑटोमेटिकली
कि जो प्लेयर्स की एजेंट कंपनी है उसके साथ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का भी उस कंपनी में शेयर है और उस कंपनी में रिजवान का भी शेयर है, तो ऑटोमेटिकली अब वो एक डिफरेंट सीट पर आ गए बात करने के लिए, सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। हमारी इतलात के मुताबिक वजाहत के लिए इंज़मामुल हक साहब को जल्द तलब किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, 9 खिलाड़ी आपकी उसी कंपनी से वाबस्ता हैं, उसका शेयर जो आता है उसका फ़ायदा आपकी जेब में भी आता है, तो ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है जिसका वो जवाब देंगे। लेकिन आपको अंदाज़ा करें, अगर आप इंज़मामुल हक जिनकी तनख्वाह 25 लाख रुपए है, जो डॉलर्स में ये पैसे लेते हैं, जिनके बारे में वो 3 मरतबा रिज़ाइन करने का भी कह चुके हैं, क्योंकि इस वक्त तो उनकी सूरत हाल ये है कि अंधों में काना राजा, और कोई दूसरा आ ही नहीं रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ज़का अशरफ साहब तो पता नहीं कितने खिलाड़ियों से राब्ते कर चुके हैं, कोई भी नौकरी करने को तैयार नहीं हो रहा। वजह यह है कि 4 तारीख को ज़का अशरफ साहब का टेन्योर मुकम्मल हो रहा है, और वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको पता है कि जिसकी हुकूमत होती है उसी का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, और इस वक्त की सूरत हाल आपके सामने सियासी माहौल जो आपको दिखाई दे रहा है, तो खिलाड़ी ज़का अशरफ पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करने को दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में अब खिलाड़ी आपस में भी वहाँ पे 2 ग्रुप बन गए। अब पता चला ये ग्रुप बनने की वजह क्या थी। ये ग्रुप बनने की वजह बनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि खिलाड़ियों ने जिन 4 नुमाइंदों को भेजा था कि आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस मीटिंग के अंदर, अब उनको भी इख्तिलाफ है। देखें, जब अगर शाहीन शाह अफरीदी या रिजवान को अगर या बाबर को अगर ए कैटेगरी मिल रहा है, तो नसीम शाह की परफॉर्मेंस भी उतनी उसी लेवल की रही है। हारिस रऊफ ने भी T20 क्रिकेट में उतना ही परफॉर्म किया है। तो अब बहुत सारे खिलाड़ी इस बात पे खफा हो गए कि आप हमारी मुज़ाकरात करने के लिए गए थे, तो हम जो है वो मैं क्रिकेटर्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अब वो भी एक पेज पे नहीं है, और जो हमें टीम की कारकर्दगी दिखाई दी उसमें इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा अंसर दिखाई दिया। तो आप सोच सकते हैं कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट किस हवा में चल रही है। अल्लाह ही हाफिज़ है, हमारी टीम का परसों मैच खेल रही है, अभी तक टीम वर्ल्ड कप में मौजूद है, तो हमारी तो दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ में। एक तरफ हम इंडिया की टीम को खेलता हुआ देख रहे हैं, एशिया कप से पहले हर कोई कह रहा था कि इंडिया में रिफ्ट है, इंडियन टीम परेशानी से दो चार है। आज इंडियन टीम बिल्कुल सेटल्ड है, और सारी परेशानियाँ अगर किसी टीम के साथ दिखाई दे रही हैं, या डिफेंडिंग चैम्पियन इंग्लैंड या पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। पाकिस्तान टीम कैसे खड़ी होगी? देखिए, अब खिलाड़ियों के पास लड़ने के अलावा कोई मामला रह नहीं गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज जो गया है, मेरे ख्याल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस पर कल से खबरें आना शुरू हो जाएंगी। एक सोर्स ने यह भी बताया कि अब ये इतनी रिलायबल नहीं है, लेकिन मैं अपने आप ज़रूर शेयर करूंगा, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया है ये वो है जो नजम सेठी साहब के दौर में बना था। तो उसमें तो तनख्वाहें वही थी, उसमें तो 60 लाख नहीं होगी, उसमें तो 18 लाख या उसके करीब करीब होगी। तो क्या गया है, क्या सामने आएगा? अब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सामने, और जिस तरीके से 3 साल में हमारे क्रिकेटर्स ने अपनी मनमानी करके क्रिकेट को चलाया है, इसका तो एहतसाब वाकई में होना चाहिए। खैर, बात करूंगा इन सारे इश्यूज़ पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर डेल टेक्नोलॉजी MNP के बिजनेस यूनिट हेड MNP के, इसके साथ साथ 2 गवर्नर्स के मुशीर हैं। मुजम्मिल अतर भाई ने आज हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान वापस पहुंच गए। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन थे, 2 साइड मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले, कई खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया, अनवारुल हक भाई। जबकि हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैटर थे, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में, हमारे क्रिकेट एनालिस्ट राशिद इसरार भाई। जबकि हमारे को स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट, क्या खाना है कफीला का, ज़हूर भाई द ग्रेट क्रिकेट फ़ैन, और उनके पार्टनर दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कफीला के को ऑनर इमरान शाहीन भाई। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर क्रिकेट फ़ैन, आज ज़रा क्रिकेट फ़ैन को भी सुनेंगे कि वो उनका दिल किस खून के आंसू रो रहे हैं, ताज मोहम्मद अब्बासी भाई। थैंक यू वेरी मच ताज भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भाई, मैं आपसे स्टार्ट लूँगा। एक क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है आज, जो सबसे बड़ी चीज़ थी, मुश्किल पिच थी, विकेटें गिर रही थी, लेकिन उन्होंने 229 तक रन्स तक जाने में पूरे 50 ओवर खेले। हम 4 ओवर पहले जो है, 3 ओवर पहले अपनी बिसात को समेट गए थे लास्ट साउथ अफ्रीका के मैच में। तो एक टीम की प्लानिंग भी दिखाई दे रही है, कंडीशन क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, वैसे खेल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर की जो रिफ्ट है,
वो बहुत भरपूर तरीके से आपने यहाँ पर बयान किया और उसके बारे में भी बताया कि उनकी वजूहात क्या हैं। मैं समझता ये हूँ कि वो जो सिलसिला पिछले 2-3 साल से चला आ रहा है और उसके अंदर परफॉर्मेंस की जगह ज़ाती पसंद और नापसंद को दी जा रही है। परफॉर्मेंस पे से परफॉर्मेंस, पैसे से पैसा, मेरे ख्याल पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जी, मेरा ख्याल ये है कि जहाँ पर भी पैसे की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाए तो फिर उस वहाँ पे परफॉर्मेंस का यही हशर होता है जो यहाँ पर इस वक्त हमारी टीम का हशर हुआ है। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ कहें, जो कुछ इनके ड्रेसिंग रूम्स के अंदर होता रहा है इन मैचों के दौरान, और इसके अलावा जो टीम के अंदर आपस की रिफ्ट है। फिर आपने जिस तरीके से बताया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ी वजह बना कि कुछ लोग अपने मंजूर नज़र लोगों को ऊपर लेकर आते हैं, फिर जाहिर है उसके अंदर पैसे का जो तवाज़ुन है जब वो बिगड़ता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। इन्होंने शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपनी चंद वजूहात की वजह से साइन नहीं किया, लेकिन अब उसी को बुनियाद बनाया जा रहा है कि जी टीम की परफॉर्मेंस की खराबी की वजह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का साइन ना होना है। तो इनसे पूछा यह जाए कि आपने 5 महीने से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन क्यों नहीं किया था? पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि खूब से खूबतर की तलाश। मुजम्मिल भाई, टीम पाकिस्तान में ए और बी और सी टीमों से जीत रही थी, नंबर 1 भी बन गए। भाई आपने जहां पे परफॉर्म करना था, हम अपनी टीम के साथ खड़े हुए, लेकिन जहां परफॉर्म करना था वहां आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, ना एशिया कप में ना वर्ल्ड कप में। जी, मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि एशिया कप के अंदर भी जो इनकी परफॉर्मेंस का हशर हुआ है, और उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर ही हम बरमला पहले ये कह रहे थे कि जी इंडिया की जो टीम है उसके अंदर आपस के अंदर रिफ्ट है। ठीक है, हम समझते हैं थोड़ी बहुत रिफ्ट कहीं कहीं पर आ जाती है, लेकिन जो ऊपर की मैनेजमेंट है उस रिफ्ट को ख़त्म करती है। जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो टीम मैनेजर है उसी का चला आ रहा हो, इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से हमें समझ आ रहा हो कि कहां कहां के ऊपर उसके अपने ज़ाती फ़वायद और ज़ाती पसंद और नापसंद है। तो बहुत सारे सवालात यहाँ पे खड़े हो रहे हैं जिनका जवाबात यकीनन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अवाम चाहेगी कि हमारी जो टीम जिसके साथ हमारी एक क्रिकेट का जो लगाव है पाकिस्तान की आवाम का, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारी खुशी जो है वो दोबाला हो जाती है जब ये टीम कोई भी मैच जीती है, और हम डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं एज अ अवाम, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है हमारा क्रिकेट के साथ कि इसकी वजह से जब ये हारते हैं तो पूरी की पूरी कौम अगले दिन आपको डिप्रेशन के अंदर मुब्तला नजर आएगी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शोबाए ज़िंदगी से हो। आपको अगले दिन की जो फ़ज़ा है मुल्क की वो बताएगी कि पिछले दिन कोई सानिया हुआ है यहाँ पे। सो ये हमारा लगाव है इस क्रिकेट के साथ। तो इस क्रिकेट का जो हशर पिछले दिनों इस टीम इसको करने वालों का जो भी इसमें शामिल है, चाहे वो टीम के खिलाड़ी हैं। देखें, टैलेंट की इस पाकिस्तान के अंदर कमी नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा कि इस टैलेंट को ऊपर आने से रोकने वाले कौन कौन लोग हैं और इस टैलेंट को किस तरीके से अब आइंदा आने वाले दिनों में ऊपर लाया जा सकता है। तो एक तो सबसे जरूरी चीज यह है कि आपस की रिफ्ट को खत्म किया जाए। दूसरे ये कि यहां पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस मामले को लाजमी सॉर्ट आउट किया जाए, और उसके अंदर जो भी इसके अंदर मुलव्वस हैं उनका एहतसाब किया जाए, बहुत जरूरी है इस वक्त। और तीसरी बात यह है कि क्रिकेट को किसी तरह खुदारा अपनी सियासत से अलग कर दें कि हुकूमतें आई और टीम मैनेजर्स तब्दील हुए, हुकूमतें गईं, टीम मैनेजर्स तब्दील हुए, आते हैं हुकूमत की वजह से। मुजम्मिल भाई, मैं आता हूं जरा यहाँ पे। आज हमारे प्रोग्राम में हमने जरा थोड़ा सा कुछ अवाम और क्रिकेटर्स दोनों आंसर हमने शामिल किए। थोड़ा सा अवाम क्या महसूस कर रही है, अपने दर्द क्या है यहाँ पर। हमें इमरान शाहीन साहब जो कफीला रेस्टोरेंट हमारे को स्पॉन्सर हैं, उनके पार्टनर भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया दुबई से। इमरान भाई, ये क्या टीम खेल रही है, कैसा लग रहा है आपको अपनी टीम को खेलता हुआ देखते हुए इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी। हमारी टीम अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इस टाइम नहीं खेल पा रही। जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, एक्सप्लेन किया सारा जो भी बैकग्राउंड है। मैं समझता हूँ ये अभी हमारा एक मेगा इवेंट चल रहा है जिसके ऊपर हमारी यानी कि 3-4 साल के बाद हमें ये इवेंट इसमें मौका मिलता है, और हमारी टीम को इस टाइम विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरनल ट्रबल्स, इंटरनल जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको साइड पे करके पूरी मोटिवेशन के साथ एक कौम बन के, एक टीम बन के लड़ना चाहिए। हमें ये स्पिरिट नजर आया हमारी जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारा मैच था।
although it was late, but it was a good comeback. But again वहाँ पे some issues due to umpiring आप कह सकते हैं, कुछ और ऐसी यानी कि हमें चीजें हमारी जो फेवर में जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं गई, जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ। ऑल्दो हमारी ऑल द टाइम हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। जैसा कि आपने कहा, ये एक वाहिद चीज रह गई है हमारे मुल्क के अंदर जो हमें यूनाइट करती है। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आप सियासी मामलात कह लें, चाहे वो आप इकोनॉमिकल इशू कह लें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर हम खड़े हैं। लेकिन अगर कोई एक चीज जो इस पूरी कौम को एक पेज के ऊपर ले आती है तो वो क्रिकेट है, जिसको हमें किसी ना किसी यानी कि हर हाल में उसको सरवाइव करना पड़ेगा, हमें करवाना पड़ेगा। तो क्रिकेट बचाना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जो टीम है हमारी, इन्हें इस चीज का सोचना चाहिए। ऑल्दो दे आर, यस वी नो ऑल दैट दे आर इनफ रिच, आई मीन यस, यानी कि अगर उनको 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिली या उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन ऑफ हुए, तो ये हमें पता इसका चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं जो इस चीज़ को डिले कर रहे हैं। लेकिन टेकिंग ऑल दीज थिंग्स ऑन साइड, हमें इस टाइम एज अ वन यूनिट खड़ा होना होगा, हमें फाइट बैक करना होगा। हमारे पास चंद 2-3 मैचेस अभी रह चुके हैं, उसमें हम जितना भी अपना 100% दें, जैसे कि अभी हमारा एक दिन के बाद बांग्लादेश के साथ मैच होगा, तो हमें आई थिंक इस नेशन को कुछ थोड़ी बहुत जो खुशी क्रिकेट की वजह से इसके हिस्से में आती है, उसको हमें यानी कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको बिल्कुल हमें सही बात है, जो खुशी मिलती है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है इमरान भाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताज मोहम्मद अब्बासी भाई पाकिस्तान के फॉर्मर फुटबॉलर हैं, क्रिकेट लवर हैं, जो हमारे साथ इस वक्त एबटाबाद से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज भाई। वालेकुम सलाम। ताज भाई बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई, जो आपने मौका दिया बात करने का। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ताज भाई, मैं असल में वाकई में थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया। ताज भाई, ये जो अभी आप सुन रहे होंगे, इमरान शाहीन भाई का दर्द भी आपने सुना। उन्होंने बात कही कि साउथ अफ्रीका के मैच में हमारे साथ बेईमानी हो गई, लेकिन चले इस मैच में हम कम से कम लड़ते हुए दिखाई दिए। ताज भाई, क्या इससे पहले हमने जो 3 मैच खेले थे उसमें आपको कहीं अपनी टीम लड़ती हुई दिखाई दी? भाईजान, मैं तो यही अर्ज करूंगा कि सबसे पहले मुबारक हो सिलेक्शन वालों को, जो डायरेक्टर है उनको मुबारक हो, जो इससे के करोड़ों रुपए खा रहे हैं उनको मुबारक हो। सबसे पहले तो ये जुल्म कर रहे हैं, ये 30 करोड़ अवाम के साथ, ये अपने 10 आदमियों को खुश करने के लिए 30 करोड़ अवाम को बर्बाद कर रहे हैं। ये वक्त जाया कर रहे हैं, पाकिस्तान का अवाम का वक्त जाया कर रहे हैं। और हमें क्या पता है कि अंदर से ये क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। लेकिन अफसोस है, अगर अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह ताला हम एक हजारे की सिर्फ टीम लेकर आए तो इसको भी टीम से वो बेहतर है। सर सही बात है, जो बहुत अफसोस मायूस किया है ताज भाई, यानी खुदा की कसम उठाता हूँ, खुदा के लिए मुझे ये 2 साल के लिए मुझे टीम दे दे। ना डायरेक्टरों की जरूरत है, ना सिलेक्शन कमेटी की जरूरत है। और बगैर हाथ में डंडा रखिएगा, लेकिन आप अगर काम करेंगे। हाँ नहीं खुदा हुआ है कि हमें सिर्फ 2 साल के लिए ये टीम दे दे। टीम की सिलेक्शन वालों को भी निकालो, डायरेक्टरों को भी निकालो। ये जक अशरफ साहब आए हैं, इनको ये पूछो कि ये बाल का वजन कितना है, जिस बाल को खेलते हैं इसका वजन बता दो आप। हाँ, इस वक्त तो उन्हें अपना वजन भी पता नहीं है सर। मैं ये अर्ज करूंगा कि इनको पता ही नहीं है क्रिकेट किसको कहते हैं, किस तरह खेली जाती है। जो असल खिलाड़ी है बाहर बैठे हुए हैं और जिनका ताल्लुक है दुआ सलाम है, नाम बड़ा करने के लिए अंदर बैठाए हुए हैं, 6 और 8 के ऊपर आउट होके घर पे आ जाते हैं। अफसोस है इस टीम के लिए। एक तो डर के मारे खेलते हैं, टक 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 लगाई हुई है इन्होंने, और दूसरा भाई खेलो अफरीदी की तरह खेलो। आउट हो नहीं है आप लोगों ने, ना खेल के आउट हो, ना कुछ तरीका करके आउट हो, बहादुरी तो दिखाओ, कुछ मेहरबानी करके मुकाबला करके। कल ऑस्ट्रेलिया और दूसरी टीम खेली है न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड, मजा आ गया है खेलने का भी, खेल इसको कहते हैं। तो आज से 4-5 महीने पहले भाईजान ये सुन रहे थे कि हमारे बालरों से दुनिया खौफ कर रही है। हाँ। आज वो बालर किधर है? हमें खौफ आ रहा है। हमारे बैट्समैन है, 11 नंबर तक बैट्समैन है। बैट्समैन जाते हैं 10 स्कोर बनाते हैं, वापस घर को आ जाते हैं। अफसोस है जी इस टीम पर। आप टेलीफोन लाइन पे रहे मेरे साथ, आप टेलीफोन लाइन पे रहिएगा ताज भाई। आज जरा थोड़ा सा आवाम का दर्द भी सुनवाएं इन लोगों को, ये जो वहां बैठे हुए, अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है लेकिन पैसों के लिए क्या कुछ हो रहा है वो आप देख रहे होंगे। अनवर भाई, आज रोहित शर्मा की बैटिंग इस पिच पे जहां 229 रन थे, जहां उन्हें तेज खेलने की जरूरत है, आज मैन ऑफ द मैच बने। 87 रन 101 बॉल के ऊपर, जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की टीम वैसे ही खेल रही है। आज के प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा जो आज इनिंग खेल के गए, जरा स्पेसिफिक वो बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बात यह कि इंडियंस ने अपना पूरा हक अदा किया है, इंडियन टीम ने अपने होम ग्राउंड का। और सबसे बड़ी बात ही मैं जो समझाऊंगा, जितने भी उनके जो बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, उन्होंने अपना अपना पूरा किरदार अदा किया है। अब आप ये देखिए कि उनको 230 या कितने पे आउट करने के बाद आपने उनको 100 रन से हरा दिया। वर्ल्ड चैंपियन है। आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इतना ज़्यादा उनकी प्रिपरेशन है इंडियंस की, उनको इतना कॉन्फिडेंट था कि हम उनको इसमें इस थोड़े कम स्कोर पे भी इनको ज़ेर कर लेंगे। जहाँ तक रोहित शर्मा की बात है, देखें उनकी तो पूरी दुनिया को पता है कि वो जिस तरह की बैटिंग करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह अपने आप को ढालते हैं। हालांकि उनके जो मेन जो की प्लेयर्स थे वो आउट हो गए थे, मगर उन्होंने फिर भी पूरे ओवर्स खेलने के बाद स्कोर इतना किया। और उनकी बॉलिंग को मैं क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने उनके जो फास्ट बॉलर थे, स्पेशली बुमराह, शामी और अपने तीसरे बॉलर जो हैं उन्होंने सिराज ने भी अकॉर्डिंग टू मतलब लाइन लेंथ पे रखा। और उनका जो कुलदीप है उसने भी अपना काम दिखाया। और देखे मैच का रिजल्ट ये कि 100 रन के मार्जिन से इंडिया ने उनको 229 रन में। अनवर भाई जरा मैं एक मिनट रोहित शर्मा की बैटिंग जरा इनसे भी पता करता हूं। रोहित शर्मा की बैटिंग, मैं प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा। राशिद भाई, ये गेम खेला जा रहा है, टीम नजर आ रही है बनी हुई। तो शुरू से आपको कहा था कि इंडिया की टीम जो है बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में टॉप क्लास टीम है। और इनकी जो बैलेंस है वो किसी टीम का नहीं है पूरे वर्ल्ड कप की टीमों में। मैंने आपसे पहले भी कहा था, रोहित शर्मा ने आज 87 रन की जो इनिंग खेली है वो क्लासिकल इनिंग थी इस प्रेशर में। फिर सूर्य कुमार ने 49 और राहुल ने 39, जबकि इंग्लैंड ने उनको अच्छे 230 पर आउट कर दिया था। तो ऐसे लग रहा था कि ये इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन आता है जिसमें रूट और स्टोक्स और बटलर और बेस्टो ये कम टारगेट को चेस कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ये वर्ल्ड कप के विनर हैं। और फिर इंडिया ने शानदार बॉलिंग की, खास तौर पर आप देखें बुमराह ने जो शुरू में आउट किए हैं वो मास्टर क्लास। और फिर शामी ने आकर नीचे से, ऊपर से भी और नीचे से भी सबको 4 आउट कर और कुलदीप ने 2 आउट किए। और कप्तान बटलर को तो इनकी चाइना में समझ ही में नहीं आई जिसको, और जबरदस्त इनको खराब तहसीन पेश करते हैं। अब देखना ही है क्या हमारी टीम अब क्या करेगी ना, मेन तो ये है। अभी अपनी टीम पे भी आ रहा हूं, आपसे राय लेता हूं, जरा साजिद भाई से पूछ लूं। साजिद भाई, इंडिया की टीम आपको लग रही है जिस फॉर्म में दिखाई दे रही है, क्लैप्स ही होगा उनका अगर हुआ किसी नॉकआउट मैच में, वरना इस वक्त उनको रोकना मुश्किल लग रहा है? साजिद भाई, बहुत शुक्रिया नसीम भाई, तो उच्च आपने प्रोग्राम चलने और इस प्रोग्राम से आगे बढ़ा के लिए करंट से लीड किए वो में आउट बैटिंग कप्तानी और भाई बता रहे थे ना। देखिए जो चीजें टीम पे हम बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा एक और साजिद भाई जरा हम आपको दोबारा कॉल पे ले रहे हैं, जरा आपकी आवाज थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। ब्रेक से आता हूं तो आपसे ही बातचीत का आगाज करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करें। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब ऑल आउट जाना होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। हम तक मिस यही कर रहे हैं अब तक हम कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट गई तो साउथ अफ्रीका के मैच में गई। ऑल आउट अगर ये पहले से जा रही होती तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। अब क्या करें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला, प्लेयर एजेंट कंपनी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड,
जनाब साजिद भाई, अब किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम उठ सकती है, जरा प्लीज बताइएगा। पहले सबसे पहले बैंड करें और चीफ सिलेक्टर के साथ जितने भी तौर पर जिन्होंने पाकिस्तान एजेंटों के साथ क्रिकेट साजिद भाई हटा दिया जाए, किसको बैन करें? के बाद टैलेंट की कमी, ये चेयरमैन साहब और जो जिनके तहत जितने भी प्लेयर पाकिस्तान के साथ खेला। साजिद भाई क्रिकेट बोर्ड में आपके नेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है? मैं दोबारा प्रोडक्शन टीम साजिद भाई को मिलाइए क्योंकि आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है यहां पर। राशिद भाई क्या करें टीम को उठाने के लिए? टीम तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये टीम जो है ना इस काबिल नहीं है, ये 5 और 6 फिनिश करेगी। ये मुजम्मिल भाई को ही पता है, सबके सामने मैंने कई दफा कहा है, इसमें तप्पड़ नहीं है टीम में, बिल्कुल डिसबैलेंस टीम है। अब ये क्या कर सकती है? अब 3 मैच ये जीत कर भी सेमीफाइनल में तो आ नहीं सकते। इनको ये जो मिसबा और कंपनी है इंतजाम, इनको सबको सैक कर दिया जाए। अब बहुत हो गई है पाकिस्तान के साथ खिलवाड़। अब ये हम हर वक्त यही मसला होता है, बोर्ड चेंज हो रहे हैं, कोई अच्छे लोगों को आप लेकर आए, जो यूनुस खान जैसे टाइप है, आमिर सुहेल है और शुएब अख्तर वगैरह है, मियादाद है। मियादाद को क्यों नहीं लाते हैं? क्या वजह है इसकी? क्योंकि वो ऑनेस्ट आदमी है, गड़बड़ नहीं करता। तो अच्छे लोगों को आप लाएं। सर अभी ये तो आगे की बात है, अभी तो बांग्लादेश के खिलाफ कैसे टीम को उठाएं? टीम क्या, टीम तो जो अवेलेबल है यही है, बस अब यही टीम खेलेगी। अगर ये बांग्लादेश में बहुत टफ मैच है, इसको इजी ना दें, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो है काफी अच्छी सीम बॉलिंग कर रहे हैं वो, उनके जो तीनों बॉलर हैं। बिल्कुल सही बात है, राशिद भाई ने अच्छा पॉइंट रेज किया है यहाँ पे कि उनके बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। राशिद भाई थैंक यू, कल और डिटेल में इस पे बात करेंगे। जनाब इमरान शाहीन भाई, किस तरह अपनी टीम को लेफ्ट करें? बांग्लादेश से हमने मैच खेलना है तो हमने खेलना है बंगाल में, हमने कोलकाता में खेलना है बांग्लादेश से मैच। जी इमरान भाई। इमरान भाई थोड़ी बहुत अपनी फेस सेविंग रह गई है हमारी। जो बाकी के जितने भी मैचेस हैं, हमें एक तो पहले हमें थोड़ा सा ठीक है क्रिटिसाइज हमें करना चाहिए, लेकिन आई थिंक इस टाइम पे अगर हम मजीद क्रिटिसाइज करेंगे लड़कों को तो वो बिल्कुल भी खेल नहीं पाएंगे। तो बांग्लादेश के अगेंस्ट या आगे जो भी हमारे मैचेस रह गए हैं, इनमें 100% ये दें, खुलकर खेलें, अपना फाइटिंग स्पिरिट दें। मेरे ख्याल से हमें, अगर हम हार भी गए तो हम, अगर जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अगर ऐसे हम हार भी जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ दुख होगा, कुछ मुदावा होगा। बात सारी ये है कि जब हम एक वन साइडेड होके अपना गिव अप कर देते हैं तो वहां से सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, चाहे वो मेरिट का इशू हो, चाहे हमारे जो टीम सिलेक्शन के ऑर्डर का मसला हो। हम जब तक अपना 100% हर डिपार्टमेंट के अंदर नहीं देंगे तो देन वी शुड फॉरगेट, देन हम कुछ नहीं कह सकते कि हम अगले 3 मैचेस भी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। 100% अपनी परफॉर्मेंस दें। जैसा कि पहले मैंने कहा, ये मेगा इवेंट है, अगर अभी आपने 100% नहीं देना तो फिर आप कब देंगे? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक स्टूडेंट है, वो पूरे साल जितनी भी पढ़ाई कर ले, जब वो एग्जाम में जाता है तो उसको जो 5, 8, 10 सवाल होते हैं, वेरी गुड उसमें 100% या 110% देना होता है। तो ये हमारा मेगा इवेंट है, यहाँ पे आपको 110% देना है। उसके बाद आई होप सो के नतीजा जो है पॉजिटिवली हमारे हक में ही आएगा। हम हार भी गए, अगर लड़के हारे देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट वी शुड नॉट गिव अप जस्ट इन अ वन वे। गिव अप नहीं करना। वेरी गुड जी। ताज भाई क्या करें, अपनी टीम को कैसे सपोर्ट करें? सपोर्ट नसीम भाई, इसे एक ही बात पर हो सकती है कि खिलाड़ी अपने में जज्बा पैदा करे जीतने का। जी, खिलाड़ी अपने में जज्बा पैदा करे ना जी। हाँ बिल्कुल सही बात। और हमारे कप्तान को भी मुबारक हो, और जीता हुआ मैच हार गए हैं, जीता हुआ मैच। और इसको इतना पता नहीं है इसका दिमाग किधर गया है कि हमने फील्डिंग कैसी लगानी है। और आखिरी ओवर है, 6 रन 5 रहते हैं। हाँ ये बात है। आपको लगता है फील्डिंग लगाने का भी पता नहीं है? आपको लगता है 3 मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे हम?
जरा जी अगर अपने में ईमान का जज्बा पैदा करें, एक एक पेज पर खड़े हो जाएं और इंशाअल्लाह ताला मरना है ग्राउंड में तो मरना है, जीने मैच जीतना है। हाँ, लड़ना है। असल चीज़ है कि लड़ना होगा, मैदान में जाके लड़ना होगा, मुकाबला करना होगा। ताज भाई का यही कहना है, मुजम्मिल भाई के लड़ना होगा। किस तरीके से अब ये टीम, इतनी सारी खबरें चल रही हैं, फिर मैं भी अनवार भाई से भी यही राय लूँगा कि अब कैसे ये लोग जेल किया करते थे। पहले आप राय देंगे, फिर अनवार भाई से पूछूंगा इस कंडीशन में आप लोग कैसे खुद जेल हुआ करते थे। जी मुजम्मिल भाई। देखिए, सबसे पहली बात तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ से आपने शुरू किया, प्रोग्राम का आगाज़ किया, कि ये जो पैसों वाला मामला है इसको सबसे पहले हल करना ज़रूरी है। और ये इस पैसे वाले मामले को परफॉर्मेंस के दरमियान आड़े नहीं आने देना चाहिए। अगर कोई शख्स नहीं चाहता कि इतने पैसों में काम करे, वो फिर जाए, फिर कोई और काम करे, वो टीम का मोराल ख़राब ना करे टीम के अंदर रहकर। और अगर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ही देखें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहे जैसा भी हो, जिस तरह आपने खुद कहा कि हमारी टीम के तमाम खिलाड़ी माशाल्लाह डिफरेंट लीग से, एडवर्टाइजमेंट से, मार्केटिंग से इतना पैसा बना लेते हैं कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट है ये उनके लिए पीनट्स के बराबर है। तो ये कहना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इनकी परफॉर्मेंस के अंदर कमी आई है, मेरा ख्याल है ये ज्यादती की बात है। और ये अगर ऐसा इसमें कुछ भी ऐसा है तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी टीम के खिलाड़ियों की इंतहाई दर्जे खुदगर्जी की बात है कि अगर इन्होंने इसको बुनियाद बना के अपनी टीम की परफॉर्मेंस को ओवरऑल खराब किया है, तो मेरा ख्याल है कि इनका तो एहतिसाब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की। आपको लगता है पाकिस्तान टीम, हमारे पास असल में टाइम खत्म हो गया, कि पाकिस्तान टीम जा सकती है सेमीफाइनल में? देखिए, मैं सिर्फ दो बातें जल्दी से करूंगा। एक तो अव्वल ये कि जो इनका हशर है ये दुआओं के सहारे पे चल रहे हैं। अगले भी मैचेस दुआओं के सहारे पे ही है। अगला बांग्लादेश का जो मैच इनका आने वाला है उसके अंदर भी बहुत टफ कंडीशन रहेगी जो इनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है। लेकिन एक चीज मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, इस सारे अरसे में, इस सारी सियासत के अंदर और जो कुछ होता रहा टीम के अंदर, इसके अंदर एक शख्स है जो खामोशी के साथ अपने खेल के अंदर मगन रहा है, उसको उठा के पहले सियासत की नजर कर दिया गया। यकीनन मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा सरफराज की जानिब कि जिस तरीके से उसने इस पूरे टेन्योर के अंदर अपने आप को फोकस रखा क्रिकेट के ऊपर और कायदे आजम ट्रॉफी जो लेकर आया कराची के लिए एक बड़े अरसे के बाद, तो ये उसकी परफॉर्मेंस का मुंह बोलता सबूत है। सबर का फल के ऊपर कर देना और उसको रमीज राजा के टाइम के ऊपर उसको ये कह देना कि अब इसका टेन्योर खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। तो अब मेरा ख्याल है कि हमने बहुत सारों को आजमा लिया, तो क्यों ना इनको भी दोबारा आजमाया जाए। सबर का फल मीठा होता है, वो सरफराज के लिए कहा जा सकता है। अनवर भाई क्या करें, कैसे जेल किया करते थे, जल्दी से आपने बताया। देखिए, बात यह कि अभी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस हमारी टीम की है वो इतनी कोई खातिर ख्वाह अच्छी नहीं है। और अभी जो हमारे मैचेस रखे हैं, ऐसा चलें फर्स्ट कर लें, अगर हम जीत भी जाते हैं तो आप यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि आप लास्ट फर्स्ट फोर में आ जाएंगे आप। दूसरी रही बात, जहाँ तक प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की है, तो एक मज़ा का खेज सी बात है कि आप इतना बड़ा मेगा इवेंट खेलने जा रहे हैं, अभी आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इश्यूज ख़त्म नहीं हो रहा है। तो मेरे अपने हिसाब से तो वीक मैनेजमेंट है। यहाँ के चेयरमैन हो या कोई सेलेक्टर्स हों या कोई चीफ सेलेक्टर्स हों, तो ये जो अभी खबरें मैं सुन रहा हूँ, जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से पैसे को, इस पे तो हम कल भी बात करेंगे और डिटेल में। जरा थोड़ा आज कुछ लोग जरा ज्यादा थे, कल हमारे क्रिकेटर्स ही होंगे तो हमने जरा इस पे स्पेसिफिक बात करेंगे। साजिद भाई आप क्लोज करेंगे, कैसे टीम को उठाएं? देखिए नसीम भाई, उठाने वाली टीम तो है नहीं। इन्होंने जो प्लेयर ने खिलाड़ ने मुल्क के साथ खिलाड़ खेला है ना, सबसे पहले इन टीम को सपोर्ट करने का कोई सॉरी जैसे एज ए पी के पाकिस्तानी बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, उनको सपोर्ट किया जाता है। इनके जज्बे हो, इनके जज्बे मुल्क के साथ नहीं थे, इनके जो इरादे मुल्क के साथ खेलने के लिए नहीं थे, तो इन्होंने अपने आप को मनाया, अपने मफाद को देखा। तो फौरी तौर पर इनके सेंटर अकाउंट का तो कोई इशू पहले कभी भी नहीं हुआ 75 से 2023 तक। ये कोई जज्बा नहीं है, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, अब सेंटर अकाउंट तक हो रहे हैं, प्लेयर प्रॉब्लम वाले, ये सारी चीजें इनकी मर्जी की थी। अब कारकर्दगी नहीं करे, फिर समंदर में रहना भी चाहते हैं और भीगना भी नहीं चाहते। साजिद भाई, इस पे कल और डिटेल में बात होगी। जरा मैं बताता हूं आपको, जरा आपके जरा लाइन खराब रही, कल आप होंगे हमारे साथ और जरा कल खुल के बात होगी। परसों पाकिस्तान का मैच है। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, इमरान शाहीन साहब, ताज मोहम्मद अब्बासी साहब, राशिद इसरार साहब, अनवार भाई, एंड थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दुआएं हमारी जारी हैं अपनी टीम के लिए, जो हम खत्म नहीं कर सकते, अपनी टीम से ना मोहब्बत खत्म कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान।